है फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक मोहम्मद कामरान। आज हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। मिनरल हार्वे का चैप्टर 5 है हाउ एनिमल हार्वेस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उनमें एनर्जी जो स्टोर होती है, वो एनिमल किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज ग्लूकोज 6 फास्फेट, पायरुवेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। सो जो राइट ऑप्शन है वो है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन ये होती है, द जो है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो जो आखिरी प्रोडक्ट होता है, जब ग्लाइकोलिसिस का जो पायरुवेट बनता है तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट इज objective 2 is which of the following occur in the cytoplasm? Glycolysis, fermentation, electron transport, both A and B. तो both A and B is the right option। जो ग्लाइकोलिसिस होता है और फर्मेंटेशन होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये आप सब लोगों को पता है कि मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें होती है। थर्ड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन और डैश एंड डैश, pyruvate and glucose, pyruvate and lactic acid and alcohol and glucose. So the end product of fermentation are lactic acid and alcohol. The option C is a right option। How many ATPs are produced in glycolysis? तो वो कहता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कितने ATPs प्रोड्यूस होते हैं, 1 2 3 4। तो जो ATP का प्रोसेस है उसमें 4 ATPs के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। द नेट ATP गेन इन ग्लाइकोलिसिस इज 1 2 3 4। जो नेट ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट पे जो नेट ATP आता है, यूटिलाइज होते हैं, टोटल 4 प्रोड्यूस होते हैं, 2 यूटिलाइज हो जाते हैं, 2 बचते हैं। तो राइट ऑप्शन इज 2। एरोबिक रेस्पिरेशन occur in cytoplasm, nucleus, lysosomes and mitochondria। तो द राइट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करता है। 7 द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर इज फॉर्म्ड a redox reaction, an oxidation redox reaction, transfer reaction, both A and P। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन 8 fermentation regenerates dash which is needed to drive glycolysis to ultimately obtain ATP, FAD, FAD positive, ADP, AMP। So right option is NAD positive। Fermentation regenerate NAD positive which is needed to drive glycolysis to ultimately obtain ATP। When the oxidative form of FAD is reduced, it becomes, the right option is FADH। FADH is a right option। FAD भी गलती से हाईलाइट हो गया, ये इसको क्वेश्चन 10 अगर हम देखें, द क्रेब्स साइकिल जनरेट डैश NADHS। तो क्रेब्स साइकिल का जो होता है एक साइकिल होता है जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन 10 पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, तो आप इसी ये क्वेश्चन एंड पे मैं बता दूंगा जी क्वेश्चन 10 का क्या आंसर है, लेकिन आप लोगों ने इसका बताना है कि क्रेब्स साइकिल जनरेट डैश NADH 2 4 6 and 8। मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग क्विज करने से पहले एक दफ़ा मिनरल हार्वे का वो चैप्टर बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लिया करें, ताकि जो चीज़ें अगर आप थोड़े बहुत भूल गए हम तो वो आपको याद हो जाए। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल मलिक मोहम्मद कामरान को सब्सक्राइब करें, और मैंने इस MCQs की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाके वहाँ पे देखिए और उसको सॉल्व करें। इसके अलावा मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनको कवर करती है। इसके अलावा रिसर्च से रिलेटेड भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोस्टैट को भी थोड़ा बहुत कवर करता हूँ। तो वो तमाम लोग जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं
मोस्टली बायोलॉजिकल साइंसेज से हैं, उनको ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि वो मुफीद और इंटरेस्टिंग वीडियो दे सकें। इसके अलावा जो मैं माइक्रोसॉफ्ट पे वीडियोस बनाता हूँ वो ज़िंदगी के हर किस्मी लोगों के लिए बड़ी कारआमद है, वो चाहे मेडिकल से हों, इंजीनियरिंग से हों या बायोलॉजिकल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, जिससे भी हों वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो क्वेश्चन 11 है, द यूक्रोटिक सेल obtains a net gain of dash ATP molecule from the breakdown of each glucose molecule। यूक्रोटिक सेल में नेट गेन कितना होता है एटीपी का जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है? 220, 36, 42। सो राइट ऑप्शन इज सी, 36 molecule of ATP are produced in eukaryotic cell during the breakdown of each glucose molecule। Question 12, when an amide group is removed from an amino acid to yield ammonia, this is termed as glycolysis, lipolysis, amination, deamination। so this is deamination। जब अमोनिया जो होता है, अमोनिया सॉरी अमीनो एसिड जो है वहाँ से जब अमाइड ग्रुप रिमूव होता है तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है। इस अमल को डीएमिनेशन कहते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम रिमूवर ऑफ अमाइड ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड एंड शील्ड अमोनिया इज कॉल्ड डीएमिनेशन। Question number 13, fatty acid can be catalyzed by entering the Krebs cycle via acetyl CoO, pyruvate, glyceraldehyde, NAD। So right option is acetyl CoA। Fatty acids can be catalyzed by entering the Krebs cycle via acetyl CoA। So 14 amino acids can enter the Krebs cycles via pyruvates, acetyl CoA, no intermediate, all of above। तो अगर आप लोगों ने बुक को अच्छी तरह से पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है अमीनो एसिड कैन इंटर द Krebs cycle via pyruvate और acetyl CoA और several component of citric acid cycle, मीन नो इंटरमीडिएट, विदाउट एनी इंटरमीडिएट के साथ भी इंटर हो सकता है, several component of citric acid cycle। सो पॉसिबल ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। डी ऑप्शन को हम करेक्ट मानते हैं, जिसमें सारे पॉइंट्स जो पायरुवेट है, एसिटाइल CoA इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं। 15 पे आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ATPs प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज 30, 36, 40, 44। तो पीछे भी हमने इस ऑब्जेक्टिव को दूसरी फॉर्म में किया है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है वो 36 है। पीछे था या यूकैरियोटिक सेल obtain a net gain of dash ATP molecule from the breakdown of each glucose molecule, और 15 में है the total number of ATPs produced from the complete aerobic oxidation of one molecule of glucose is 36। 16 reactions of the Krebs cycle occur in the mitochondrial matrix, outer membrane, inner membrane, cyst crystal। तो राइट ऑप्शन इज मैट्रिक्स। जो रिएक्शन ऑफ Krebs साइकिल का होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर साइड पे होता है। ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और एक Krebs साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनर में होता है और जो Krebs साइकिल है वो मैट्रिक्स में होता है। 17 Krebs cycle and glycolysis is regulated by enzyme glucase phosphate phosphofructokinase enolase। तो राइट ऑप्शन इज phosphofructokinase। The Krebs cycle and glycolysis is regulated by enzyme that is called phosphofructokinase। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सॉरी 18, electron true and false electrons from NADH and FADH2 generate in glycolysis and the Krebs cycle are passed along electron carrier molecule in the transport chain by way of oxidation reduction reaction, true or false। तो ये स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़ें कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH and FADH2 generate in glycolysis and Krebs cycle are passed along the electron carrier molecule in the electron transport chain by way of oxidation reduction reaction, this is true। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। Move to next 19, when the electrons reach the end of the electron transport chain, an oxygen molecule accept the electrons and combine with hydrogen to generate a whiter molecule, true or false। so this is also true। when electron reach the end of the electron transport chain, an oxygen molecule accept the electron and combine with the hydrogen to generate a
water molecule. This is true statement. Next 20. For each pyruvate molecule that enters the Krebs cycle by way of acetyl CoA, 2 CO2, 1 ATP and 3 NADH and 1 FADH molecule form. For pyruvate molecule that enter the Krebs cycle by the way of acetyl CO, 2 carbon dioxide, 1 ATP और 3 NADH and 1 FADH molecule or form. This is true. Best of my knowledge कि ये true है. This is not false. 21. Name of the Krebs cycle is the citric acid cycle. हर बंदा यही जानता है, जो Krebs cycle है इसको citric acid cycle भी कहते हैं. क्यों कहते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा अगर आपने मिलर एंड हर्ले को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है. 22. Oxidation of molecule result in gain of electron. This is false. Oxidation reduction reaction always occur together. Exactly, एक साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी साइड पे रिडक्शन हो रही है. 24. The end result of the anaerobic catabolism of one glucose molecule via glycolysis is one pyruvate molecule. This is false. And next 25. फिर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखा है कि आप लोग बताएंगे आया कि ये ठीक है या गलत है. Coenzyme A is necessary for pyruvate to enter aerobic respiration. क्या coenzyme A इम्पोर्टेंट है pyruvate को एरोबिक रेस्पिरेशन में दाखिल करने के लिए. अब चलते हैं वापस से जो क्विज मैंने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. द Krebs cycle generate dash NADH. So the right option is 6. जिनको आता था उनको कंग्रेचुलेशन, जिनको नहीं आता मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा आप लोगों ने मिलर हाल का ये चैप्टर अच्छी तरह पढ़ना है और मेरा क्विज करना है. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में चैप्टर नंबर 6 सेल डिवीजन पे हम डिस्कस करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे. उससे पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल मलिक मोहम्मद कामरान को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें.